डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर्स विजन। स्पॉट द एरर्स की सीरीज़ में ये फिफ्थ वीडियो है ये। और फिफ्थ वीडियो में फिर वही पैटर्न रहेगा। आप पहले क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन को एज्यूम करेंगे इसका आंसर क्या है, और उसके बाद मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्शंस पढ़ लेते हैं। तो डायरेक्शंस में आपको गिवन है कि सम ऑफ द सेंटेंसेज आर ग्रामेटिकली करेक्ट और सम आर इनकरेक्ट। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर एंड मार्क दैट पार्ट विच इज़ योर आंसर। इफ देयर इज़ नो एरर, मार्क दैट पार्ट एज योर आंसर, यानी कि नो एरर वाली ऑप्शन को आपने आंसर मार्क करना है। सो हियर्स योर क्वेश्चन, फाइंड इट एंड मेक योर चॉइस। आई होप यू हैव गेस्ड द आंसर। शी वॉज टॉलर, बिल्कुल सही है, यहाँ तक तो तीनों वर्ड ठीक है। शी वॉज टॉलर देन आइदर ऑफ हर 5 सिस्टर्स। 5 सिस्टर्स में से आइदर नहीं जाता है, क्या होना चाहिए? एनी होना चाहिए। आइदर और नाइदर आउट ऑफ 2 के लिए जाता है, और एनी और नन जो है वो आउट ऑफ मोर देन 2 के लिए जाता है। दैट्स वाई बी ऑप्शन इज योर आंसर। ट्राई करें द नेक्स्ट वन। वीडियो पोज करके ट्राई कर सकते हैं आप। So the question given is Treasure Island is one of the best pirate stories। बिल्कुल सही है यहाँ तक तो कि Treasure Island एक बुक का नाम है, is one of the best pirate stories that, ये that किसके लिए लगा? स्टोरीज के लिए। That was नहीं, क्या होना चाहिए? That were ever written, जो लिखी गई। तो क्या लिखी गई? स्टोरीज लिखी गई। तो ये प्लूरल में है, इसलिए ये वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। इट इज सी ऑप्शन आंसर। ट्राई करें दिस क्वेश्चन। सो दे से द पॉपुलेशन ऑफ कोलकाता इज ग्रेटर देन एनी टाउन इन इंग्लैंड। इंग्लिश में बराबर की चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं। कोलकाता की पॉपुलेशन का कंपैरिजन इंग्लैंड की किसी टाउन के साथ नहीं हो सकता। इंग्लिश की किसी भी टाउन, इंग्लैंड की किसी भी टाउन की पॉपुलेशन के साथ उसका कंपैरिजन होना चाहिए। सो द पॉपुलेशन ऑफ कोलकाता इज ग्रेटर देन दैट, और साथ में क्योंकि ऑफ ही आएगा, पॉपुलेशन के लिए जगह पे हमने दैट लगाया, यहाँ पे ऑफ आएगा क्योंकि ऑफ दे रखा है कोलकाता के लिए, ऑफ एनी टाउन, यानी कि द पॉपुलेशन ऑफ कोलकाता इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी टाउन इन इंग्लैंड। कहने का मतलब क्या है कि पॉपुलेशन, जो कोलकाता की पॉपुलेशन है, उसका इंग्लैंड की किसी भी टाउन से ज़्यादा है पॉपुलेशन, राइट। तो यहाँ पे पॉपुलेशन वर्ड को तो हम रिपीट नहीं कर सकते, हमने उसके लिए लिख लिया दैट, और ऑफ इसके साथ प्रपोजिशन था तो ऑफ इसके साथ एनी टाउन के साथ भी लिख लिया। दैट्स हाउ ये बैलेंस हुआ सेंटेंस, और यहाँ पे कंपैरिजन बैलेंस हुआ। पॉपुलेशन जो कोलकाता की है उसका पॉपुलेशन ऑफ एनी टाउन इन इंग्लैंड, उसके साथ कंपैरिजन था। सो द आंसर वुड बी हियर यस। यहाँ पे ट्राई करें दिस क्वेश्चन। He has a scheme of his own which he thinks is more preferable to that of any other person. He has a scheme of his own, अपनी स्कीम थी उसके पास, which he thinks is more preferable। प्रेफरेबल वर्ड के साथ मोर और मोस्ट नहीं लगाया जाता, ठीक है। प्रेफरेबल के साथ मोर और मोस्ट लगाना गलत है, इसलिए बी ऑप्शन इज योर आंसर। ट्राई करें नेक्स्ट। सम पीपल कंप्लेन, सम पीपल के साथ कंप्लेन वर्ब बिल्कुल ठीक जा रहा है। कंप्लेन व्हेन दे एनकाउंटर अ स्मॉल मिसफॉर्चून। कह रहे कि कुछ लोग छोटी मोटी बातों पे कंप्लेन करने लगते हैं। इन द कोर्स ऑफ देयर थोरो हैप्पी लाइफ, थोरो हैप्पी लाइफ नहीं, थोरोली हैप्पी लाइफ। अदरवाइज उनकी लाइफ थोरोली हैप्पी है, लेकिन छोटा सा मिसफॉर्चून आता है तो वो कंप्लेन करने लग जाते हैं। दैट इज वाई यहाँ पे सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ट्राई करें दिस वन। अब ये सेंटेंस में आपके पास गिवन है आई एम सॉरी वरिंग। ये यहाँ पे ही ऑब्जेक्शन है। आई एम सॉरी टू वरी, या फिर हम कह सकते हैं आई एम सॉरी फॉर वरिंग, राइट। अब आगे देखेंगे कि किस चीज़ की डिमांड है। आई एम सॉरी फॉर वरिंग यू या टू वरी यू विद माई ट्रबल्स, बट वेन आई हैव एक्सप्लेन्ड
आई एम श्योर यू विल अंडरस्टैंड इट। यहाँ पे दो बातें ज़रूर समझिए। अगर मैं कहूँ आई एम सॉरी और आगे मैं लगाऊँ टू, फिर मैं कहूँ आई एम सॉरी और आगे मैं लगाऊँ फोर, छोटी सी बारीक सी बात है लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आई एम सॉरी टू, मैं कुछ काम अभी करने जा रही हूँ उसके लिए सॉरी हूँ, तो टू का यूसेज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सॉरी टू बॉदर यू, आई एम सॉरी टू टेल यू, अभी बात अभी कहनी है। आई एम सॉरी टू आस्क यू अ पर्सनल क्वेश्चन, अभी बात अभी करनी है। लेकिन अगर मैं कह रही हूँ आई एम सॉरी फॉर, जो बात मैंने कर दी उसके लिए सॉरी हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सॉरी फॉर टेकिंग दिस एक्स्ट्रा पेन, आई एम सॉरी फॉर कंप्लेनिंग, ठीक है, यू हैव ऑलरेडी डन इट एंड नाउ यू आर सॉरी अबाउट दैट। तो उस चीज़ के लिए आई एम सॉरी फॉर ऑलरेडी डन, आई एम सॉरी टू जो आप अभी करने जा रहे हो। तो इस सेंटेंस में तो अभी वो करने जा रहा है क्योंकि वो उसने अभी एक्सप्लेन किया नहीं है। वो कह रहे अगर मैंने एक्सप्लेन कर दिया तो मुझे पता है कि आप मुझे ज़रूर अंडरस्टैंड करोगे। तो आई एम सॉरी टू वरी कहना यहाँ पे ज़्यादा सही होगा। तो ऑप्शन जो है वैसे ए ऑप्शन आपका आंसर है। आई एम सॉरी टू करने जा रहे हो अभी ऑफेंड आप उसको, आई एम सॉरी फॉर कर दिया है ऑफेंड आपने उसको, बस इस तरह से याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, ट्राई कीजिए ये सेंटेंस। सो कह रहे आई एम सॉरी दैट a previous engagement will prevent me from calling on you tonight। तो कई बार ऐसा होता है कि आपने किसी को फ़ोन किया और आप कहते हैं मैं आपके घर आना चाहती हूँ, तो आप कहते हैं आई एम सो सॉरी मेरी प्रीवियस इंगेजमेंट है, यानी कि मैंने पहले ही किसी के साथ कोई प्लान बना रखा है। सेंटेंस है आई एम सॉरी, बिल्कुल ठीक है। आई एम सॉरी दैट, सॉरी के बाद दैट लगा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। आई एम सॉरी दैट अ प्रीवियस इंगेजमेंट, बिल्कुल ठीक है। विल प्रिवेंट मी फ्रॉम कॉलिंग, प्रिवेंट के साथ फ्रॉम आता है, V1 प्लस ING दे रखा है, बिल्कुल ठीक है। ऑन यू टुनाइट देयर इज नो एरर, नो एरर एट ऑल। ट्राई कीजिए। In this sentence you find no student is as intelligent as दिव्या। सो दिव्या भी एक स्टूडेंट है और दिव्या का कंपैरिजन हम दिव्या के साथ तो कर नहीं सकते। नो स्टूडेंट लगाना यानी कि दिव्या को इंक्लूड कर लेना। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं नो अदर स्टूडेंट तो इसमें दिव्या एक्सक्लूड हो जाती है। दैट इज वाई ऑप्शन ए इज द आंसर, नो अदर स्टूडेंट इज एज इंटेलिजेंट एज दिव्या। दैट्स द राइट आंसर। ट्राई करें दिस सेंटेंस। अब आपको दे रखा है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, क्या दे रखा है? फीचर, नॉट फीचर्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ आवर प्रोडक्ट्स इज, ये फीचर की वजह से यहाँ पे आर ना होके क्या होना चाहिए? इज। यहाँ पे फीचर के लिए लगा है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ आवर प्रोडक्ट्स इज दैट दे आर डेवलप्ड इन हाउस। ट्राई करें। सो ही वॉज टायर्ड, बिल्कुल ठीक है। वेन ही वॉज टायर्ड, बिल्कुल सही सेंटेंस है, देयर इज नो क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस। वेन ही वॉज टायर्ड ही टुक अ रेस्ट, उसने थोड़ा रेस्ट किया। ही टुक अ रेस्ट अंडर द शेड ऑफ द ट्री। अब यहाँ पे अगर ये ट्री है, मैंने एक्चुअली क्लास में ये करवाया हुआ है अगर आपको याद हो, ये ट्री है और इसके यहाँ पे बैठा हुआ कोई पर्सन है, ठीक है। तो ये कहाँ बैठा हुआ है? ये बैठा हुआ है अंडर द ट्री। बट अगर बेटा यहाँ पे ट्री जो है उसका एक शेड पड़ रहा है, ठीक है, ये शेड पड़ रहा है उसका, और इस शेड के नीचे कोई बैठा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे वो अंडर द शेड नहीं बैठा हुआ, वहाँ पे वो बैठा है इन द शेड ऑफ द ट्री। अंडर द ट्री अदरवाइज, लेकिन शेड आ गया तो इन द शेड ऑफ द ट्री। दोनों चीज़ों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे करने की कोशिश कीजिए। सो दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन आई थिंक। ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जो सेकंड चैप्टर है उसी में हम करते हैं। द प्रिंसिपल अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स, अलॉन्ग विद में हम पहले सब्जेक्ट को देखते हैं, पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लिखा जाता है। द प्रिंसिपल अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए हैज़ गोन टू शिमला। ग्रेट। द नेक्स्ट पार्ट,
ट्राई कीजिए क्वेश्चन अपने आप। अब यहाँ पे वो बात करें, जब आप मेरी बुक पढ़ लो तो मुझे वापस कर देना, है ना। When you have gone through my book, जब आपने मेरी बुक पढ़ ली, when you have gone through my book, return the same to me। the same हमने किसकी जगह पे लगाया? बुक की जगह पे। बुक की जगह पे प्रोनाउन होना चाहिए था, the same प्रोनाउन नहीं है, हमें क्या लगाना चाहिए? it। return it to me। और बेटा एक और भी बात याद रखिएगा, रिटर्न के साथ कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, रिटर्न के बाद एक वर्ड देता है जो ऑब्जेक्शनेबल है, क्या? बैक। रिटर्न बैक कोई वर्ड नहीं होता। दिस इज अ रॉन्ग एक्सप्रेशन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास 113 क्वेश्चन, ट्राई कीजिए। अगेन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बात कर रहे हैं ही के बाद दे रखा है टेल, यहीं पे ऑब्जेक्शन है। ही के बाद या तो आप टेल्स कहिए या ही के बाद आप टोल्ड कहिए। ठीक है, ही टेल्स अ नंबर ऑफ लाइज कह सकते हो, ही टोल्ड अ नंबर ऑफ लाइज कह सकते हो, लेकिन ही टेल नहीं आता। राइट, आगे चलते हैं तो क्या कहते हैं? वेंट विदाउट, यानी कि ये पास्ट की बात है तो होना चाहिए ही टोल्ड अ नंबर ऑफ लाइज एंड वेंट विदाउट सेइंग मी गुड बाय। राइट, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन ही आपका आंसर है। ट्राई कीजिए द नेक्स्ट वन। बार बार ये क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, इट मीन्स बहुत सारे पेपर्स में ये पूछा गया है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था स्कार्सली, नो सूनर, हार्डली, नॉट ओनली, इनके बाद कभी भी आप डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं लिख सकते। जैसे वी लिख दिया ना यहाँ पे, नहीं लिख सकते। या तो आप लिखेंगे डू, या लिखेंगे डज, या लिखेंगे डिड, या फिर लिखेंगे हैड, और उसके बाद सब्जेक्ट जाएगा और उसके बाद वर्ब जाएगी। हमें ये देखना ज़रूरी रहेगा कि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में है या पास्ट में। अगर प्रेजेंट में है तो डू डज का इस्तेमाल होगा, अगर पास्ट में है तो डिड का या फिर हैड का इस्तेमाल होगा। यहाँ पे आपको दे रखी है V2 और V2 स्प्लिट होती है डिड प्लस V1 में, तो नॉट ओनली होना क्या चाहिए? डिड वी सी, नॉट ओनली डिड वी सी। ऑलराइट, सो दिस इज द आंसर। ट्राई करें। So the sentence is I came directly to my residence from the airport। बात कर रहे हैं I came directly। पहले तो इस बात को समझते हैं कि डायरेक्टली का मतलब क्या होता है। राइट, डायरेक्टली का मतलब होता है इमीडिएटली, अभी के अभी। राइट, डायरेक्टली का ये मतलब होता है। और अगर मैं बात करती हूँ डायरेक्ट का, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नॉन स्टॉप, बिना रुके। अच्छा, अगर मैं ये सेंटेंस बोलूं कि कम डायरेक्ट, ये भी सही है। कम डायरेक्टली, ये भी सही है। कम डायरेक्ट का मतलब क्या है? नॉन स्टॉप आओ मेरे पास, यानी किसी से कह के मत आना कि क्या किसको मिलने जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, मेरे पास सीधा सीधा आना। कम डायरेक्टली का मतलब क्या होता है? कम डायरेक्टली का मतलब क्या? अभी के अभी आओ। ठीक है, अब यहाँ पे सेंटेंस जो आपके पास है वो क्या है? आई केम डायरेक्टली टू माई रेजिडेंस। अब आई केम इमीडिएटली तो नहीं होगा, क्योंकि आगे क्या दे रखा है? फ्रॉम द एयरपोर्ट, यानी बिना रुके वो एयरपोर्ट से सीधा अपने घर गया। तो इसलिए बिना रुके के लिए यहाँ पे डायरेक्टली की बजाय क्या होना चाहिए? डायरेक्ट होना चाहिए। इसलिए ए ऑप्शन इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। सेंटेंस आपके सामने, आई होप आपने पढ़ लिया होगा। आई साइंड ऑन द रिसीट। पहले तो इसे सोचिए, इसे रिसिप्ट नहीं कहते, इसे रिसीट कहते हैं। ठीक है, आई साइंड ऑन द रिसीट बिल्कुल गलत है।
आई साइंड द रिसीट। साइंड के साथ कोई भी preposition की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आई साइंड द पेपर, आई साइंड द डॉक्यूमेंट, आई साइंड द रिसीट, देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ preposition। ट्राई करें द नेक्स्ट सेंटेंस। आपने प्रोनाउन के चैप्टर में एक रूल किया था जहां पे हमने देखा था ऑल, नन, एनी, नथिंग, एनीथिंग, द सेम, द फ्यू, द लिटिल, इनके साथ ना तो कभी हु यूज़ किया जाता है, ना ही इनके साथ विच का यूसेज किया जाता है। इनके साथ सिर्फ और सिर्फ दैट वर्ड का यूसेज किया जाता है, राइट। रिलेटिव प्रोनाउन की तरह हम नहीं कहते ऑल विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हम कहते हैं ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, राइट। गिव मी एनीथिंग विच यू हैव, नो, गिव मी एनीथिंग दैट यू हैव। देयर इज नन हु कैन हेल्प यू, नहीं, देयर इज नन दैट कैन हेल्प यू। तो ये सारे वर्ड्स में से यहाँ पे जो वर्ड हमें क्वेश्चन में है वो क्या है? द सेम। द सेम के साथ विच का यूसेज करना ग्रामेटिकली रॉन्ग है, हमें यूज़ करना चाहिए दैट। क्लियर? ये हमने प्रोनाउन के चैप्टर में पढ़ा है। डियर स्टूडेंट्स, कई बार ऐसे रूल्स आपको मैं बता रही हूँ जो हमने क्लास में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, तो आपको पता चल रहा होगा यहाँ पे लेक्चर्स जो हैं वो लगाना कितना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ऑनलाइन स्टूडेंट हैं और आपने क्लासेस नहीं लगाई हुई हैं तो आप हमारा ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस गिवन नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस के लिए। और अगर आपको बाय चांस किसी पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो चाहिए तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट वो भी मंगवा सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन, अब आपको सुनने में ये क्वेश्चन सही रहेगा, व्हाट टू स्पीक ऑफ फूड, इवन वाटर वॉज नॉट अवेलेबल, है ना। ये सही ढंग नहीं है। सही ढंग क्या है? नॉट टू स्पीक, नॉट टू स्पीक ऑफ फूड, इवन वाटर वॉज नॉट अवेलेबल। यानी कि खाने की तो क्या बात करनी है, पानी भी नहीं था, राइट। चलिए ट्राई कीजिए। अब बात कर रहे हैं कि इट वॉज डिफ़िकल्ट टू गेट आउट, बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल था, बिल्कुल ठीक है। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू गेट आउट बिकॉज द स्ट्रीट वॉज फुल ऑफ पीपल, क्योंकि खचाखच भरा पड़ा था लोगों से, ठीक है। फ्रॉम वन एंड टू एनदर, नहीं, एनदर कहना गलत है, अदर कहना चाहिए। एक एंड की तो हम बात कर रहे हैं, वन एंड की तो बात कर रहे हैं, और दूसरा एंड एक ही होगा, टू द अदर होना चाहिए। ट्राई करें द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, कई बार ना यहाँ पे बड़े लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या लिखना चाहिए, सिंस टाइम इमेमोरियल या फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। तो दोनों ही ग्रामेटिकली सही एक्सप्रेशन है, सिंस टाइम इमेमोरियल एंड फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। मैं भी काफ़ी देर तक मैं सिंस टाइम इमेमोरियल को ही सही मानती थी, लेकिन फ्रॉम टाइम इमेमोरियल जो है वो भी इनकरेक्ट नहीं है, और ये काफ़ी बुक से या काफ़ी मटेरियल से मैंने सर्च करके देखा है। तो सिंस टाइम इमेमोरियल भी ठीक है और फ्रॉम टाइम इमेमोरियल भी ठीक है, ये एक्सप्रेशन गलत नहीं है। आगे चलते हैं। इट हैज़ बीन आवर कस्टम फ्रॉम टाइम इमेमोरियल टू बी हॉस्पिटेबल टू दोज हु कम्स। अब यहाँ पे हु लगा किसके लिए? दोज के लिए, विच इज़ प्लूरल, ठीक है। तो यहाँ पे कम्स की बजाय क्या होना चाहिए? कम। प्लूरल वर्ब होती है V1 एंड सिंगल वर्ब होती है V1 प्लस S और ES, राइट। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सेंटेंस में हार्डली वर्ड जो है, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, राइट, अनलेस, until,
फॉरबिड, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके साथ नॉट वर्ड नहीं लगाया करते क्योंकि वो अपने आप में ही नेगेटिव वर्ड्स हैं। इसलिए शी हार्डली नोज, शी डज नॉट हार्डली नोज, इस तरह का सेंटेंस होना चाहिए था। यहीं पे नॉट जो है वो हार्डली के साथ नहीं आ सकता, तो ए ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट मानी जाएगी। ट्राई करें द नेक्स्ट वन। ये हम अभी करके हटे हैं। क्या? इन माई ओपिनियन अ पेंसिल इज ऑलवेज प्रेफरेबल टू अ पेन। मोर नहीं आता, ठीक है, ट्राई करें। अब सेंटेंस है द सेल्समैन ट्राइड, बिल्कुल ठीक है। द सेल्समैन ट्राइड टू मिसलीड मी, राइट, उसने मुझे मिसलीड करने की कोशिश की, बिल्कुल ठीक है। विद अ टॉक ऑफ अमेजिंग सेविंग्स ऑन हीटिंग बिल्स, सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। ट्राई करें द नेक्स्ट वन। अब सेंटेंस में आपको दे रखा है ही इज वेल अप, वेल अप कोई वर्ड नहीं होता, ही इज वेल ऑफ, राइट। वेल ऑफ है, वैसे ठीक है, पर थोड़ी सी तबीयत उसकी नासाज है, ठीक है। वेल ऑफ होना चाहिए, वेल अप नहीं। He regarded his marriage as a way to end, to a end नहीं होगा, क्या होना चाहिए? An end. As a way to an end, he just wanted his wife's wealth, ऐसा होना चाहिए। सो ये थे 25 क्वेश्चंस आज की स्पॉट द एरर्स के। आई होप आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिल रहा होगा। कोशिश कीजिए कि आप अपने जितना भी प्रैक्टिस करते हैं उसको दोबारा से एक्सरसाइज करने की कोशिश करें। विश यू ऑल द बेस्ट। गिवन नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरह की हेल्प के लिए। देखते रहिए वीडियोस। जय हिंद।